एक परेशानी जो आप लोगों के मन में हमेशा रहती है, वो परेशानी है कि सर सीयूईटी और बोर्ड को मेकअप कैसे करें। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस बार न जाने कितने बच्चों ने बोर्ड में भी 90% से ज्यादा हासिल किया और उसके साथ साथ वो अच्छे मार्क्स से सीयूईटी में भी क्वालिफाइड रहे। क्या था उनका कारण, क्या थी उनकी स्ट्रैटेजीज, इन सारी चीजों को जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। तो अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो जो है हो सकता है आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो। ये वीडियो हो सकता है आपकी किस्मत, आपका भविष्य बदल दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो बेसिकली आज हम लोग सीयूईटी वर्सेस बोर्ड का जो र्यूमर्स बने हुए हैं या फिर यूं कहें जो लड़ाई बनी हुई है उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीयूईटी वर्सेस बोर्ड में क्या आपको भी लगता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल है? सीयूईटी का करेंगे तो बोर्ड्स का नहीं होगा, बोर्ड्स का करेंगे तो सीयूईटी का नहीं होगा, ऐसा लगता है? तो आप अभी भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज जो पॉइंट्स आपको ध्यान देनी होगी वो है कि सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, जो कि मेन पॉइंट है, आपको ध्यान देना होगा। अगर मैं आपके सीयूईटी और बोर्ड की बात करूं, ठीक है, तो सिमिलैरिटीज क्या है? सिमिलैरिटीज दोनों की बात करूं तो एक सिमिलैरिटीज है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से आप जो है सीयूईटी में 200 में 200 लेकर के आ सकते हैं। इसी एनसीईआरटी में आप 100 में 100 या फिर यूं कहें तो 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आ सकते हैं। पढ़ना आपको एनसीईआरटी है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, अप्रोच आपका क्या रहना चाहिए ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। मैं लिख करके बता रहा हूं। आज से आप बस इतना सोच लीजिए कि मुझे मार्च महीने तक, जिस दिन मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा, मेरे दिमाग में यह रहना चाहिए कि सर आपने कहा था कि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले कम से कम आपकी 5 से 6 एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग होनी चाहिए जो आपको अपने क्लास में पढ़ना है। तो 12th क्लास की एनसीईआरटी की रीडिंग जो है कम से कम 5-6 बार अगर हो गई है, उसके बाद आपने अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, आपने नोट्स के साथ आंसर राइटिंग को कवर अप कर लिया है, आपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर अप कर लिया है, तो मैं लिख करके देता हूं कि कोई है नहीं इस धरा पे जो आपको हटा सके 80 में से 80 लाने के लिए। इतना आसान है 80 में 80 लाना। तो तकलीफ मत कीजिए, बस आप एनसीईआरटी को सोचिए कि जिस दिन मैं हॉल में बैठूंगा, क्या मैं उससे पहले ये अपना दृढ़ संकल्प लेकर के बैठूंगा कि मैं 5 से 6 बार एनसीईआरटी की उस पुस्तक को पढ़ लिया हूं, उस किताब को पढ़ लिया हूं? क्या मैंने अपने नोट्स को जो बनाए थे उसको अच्छे से रिवाइज किया हूं? जो मैंने पहले बार किताब को पढ़ करके 10 पेज का नोट्स बनाया, क्या वो नोट्स मेरे पास आज 1 पेज का बस बुलेट पॉइंट्स का बना है? आपको यह देखना होगा कि एमसीक्यू क्या आपने इंपॉर्टेंट किए हैं। आपको देखना होगा कि आंसर राइटिंग आपको आती है कि नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी एक स्किल है आंसर राइटिंग। मैंने आंसर राइटिंग पे भी एक वीडियो बनाया है आप लोगों को कि कैसे आंसर राइटिंग की जाती है। आंसर राइटिंग जो है, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कि आपको आंसर राइटिंग में हमेशा आप याद रखिएगा बुलेट्स पॉइंट का, ठीक है, बुलेट्स पॉइंट का आपको ध्यान रखना होगा। बुलेट पॉइंट अपना लिखिएगा, पैराग्राफ में मत लिखिएगा। आप वेब चार्ट बनाइए, अपने ग्रामर को आपको इनहांस करना होगा, ठीक है, ग्रामर को आपको इनहांस करना होगा। और जब इतना कर लेंगे, मार्च में खत्म हो जाएगा, तो आप जो है सीयूईटी के बस मॉक टेस्ट दीजिए और फिर किताब को कम से कम 2 बार रीडिंग कर दीजिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। लेकिन सर इस स्ट्रैटेजी के साथ जीटी जैसे सब्जेक्ट का क्या करेंगे, लैंग्वेज का क्या करेंगे? वहां पे तो एमसीक्यू के अप्रोच से आता है। तो अगर आप जो हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे यहां जो वरदान बैच के स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। उनके साथ देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि कैसे होता है। वरदान बैच के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग जब पढ़ाते हैं तो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बताते हैं कि अगर ये चैप्टर आ रहा है, ये 4 पॉइंट्स हैं, तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है जो आपका बोर्ड में भी आ सकता है, सीयूईटी में भी आ सकता है। तो उसको पढ़ना एनसीईआरटी ही है, समझना एनसीईआरटी ही है। जब मैं सीयूईटी की तैयारी करा रहा हूं तो मैं उसको अगर अच्छे से एनसीईआरटी ही समझा दूं, इसमें इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स बता दूं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दूं, तो बचेगा क्या? इसीलिए हमारे वरदान बैच के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बोर्ड और सीयूईटी मेकअप रहता है, अच्छे से चल रहा होता है। वही स्ट्रैटेजी आप लोगों को भी क्या करनी है, फॉलो करनी होगी। तो अप्रोच जो है मार्च तक का वो सही रखिए, प्लानिंग आप सही रखिए और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन समझिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह तुझे देखना है चांद पार में, तू कहे तो ला दूं चांद को तेरे कदमों में। भाई नहीं ला सकते, ठीक है। ऐसी चीजों को मत सोचो जो नहीं कर सकते, कि मैं कल से 4 बजे उठूंगा, 5 बजे तक मैं जो है बैठ जाऊंगा पढ़ने, 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ूंगा, 8 बजे तक फिर स्कूल चला जाऊंगा, स्कूल से आऊंगा, फिर मैं जो है खाना पीना खा के फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर 9 बजे मैं खाना खाऊंगा, फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा, फिर मैं 12 बजे सो जाऊंगा। नहीं होगा। रियल और रियलिटी चेक खुद करना होगा, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप चल रहे हैं तो सीयूईटी और बोर्ड आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप बताइए, उस पर भी हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। और कोई भी परेशानी दिक्कत हो तो उस पर आप कमेंट सेक्शन है, ये वीडियो कैसा लगा हो ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको और किस चीज पे वीडियो बनाना है वो भी बताइए, आपके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें ताकि हम लोग आपके लिए हमेशा एक्टिव रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।